और गुरु के मार्गदर्शन को याद रख करके चलना। आप धनवान बनोगे, महान बनोगे, चरित्रवान बनोगे, गुणवान बनोगे, और आप उन सब चीजों को हंसते हंसते प्राप्त करोगे जिनको दुनिया पाने के लिए जिंदगी भर इंतजार करती है, उसको तुम बचपन में ही प्राप्त कर लोगे। फूल खिला तो खुशबू अपने आप फैलती है। ऐसे संत को, गुरुदेव को प्रवचन देने में कोई तकलीफ नहीं है। संत जी प्रकट हुए कि प्रवचन व्यक्त होना शुरू हो जाता है। आइए काकभूषुंडी के प्रसंग को लेता हूं। काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़, सुख कहां है, दुख कहां है, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर एक चौपाई में देता हूं। संत मिलन श्याम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। संत मिलन सम सुख जग नाही। बहुत बड़ी चौपाई है। तुलसीदास संत को कितना मानते थे। काकभूषुंडी कहते हैं, संत यानी संत। मैं किसी संत की निंदा नहीं करता, लेकिन संत यानी संत। गाय यानी गाय, गाय यानी गधी नहीं, गाय यानी गाय। तुम सोचो हर चार पैर का जानवर गाय होता है, नहीं। चार पैर का जानवर गधी भी होता है, घोड़ा भी होता है, घोड़ी भी होती है। चार पैर का जानवर, ओहो। केवल वेशभूषा संत नहीं है। लेकिन ये भी कहूंगा, कोई थोड़ा कमजोर संत है, उतना ज्ञान नहीं, प्रवचन नहीं करता है, परंतु ध्यान करता है, उसका भी अनादर मत करना। क्योंकि गन्ना टेढ़ा है पर रस उसका भी मीठा होता है, और उसके रस से भी शक्कर ही बनती है, नमक नहीं बनता है। इसलिए थोड़ा कमजोर संत पर भी दया रखना। संत मिलन सम सुख जग, और उनकी वाणी भी सुनना। संत के मिलने से हमें ज्ञान मिलता है, और संत का लक्षण तो मैं आपको बता भी चुका हूं कई बार। संत की आत्मा वैराग्य है, ब्रह्मचर्य ही उसका बहुत बड़ा व्रत होता है, और संत परोपकारी होता है, और संत पूरे संसार का होता है, किसी एक का नहीं होता है। जो मोह का अंत कर देता है वही श्रेष्ठ संत होता है। जो अब सबके लिए जी रहा है, जिसके लिए सबकी आस है कि संत जी का आशीर्वाद मुझको भी मिल जाए,
गरीब भी आस लेकर बैठा है, अमीर भी आस लेकर बैठा है। अभी साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में कुंडला गांव में सत्संग हुआ तो एक आदिवासी भाई ने सत्संग कराया, कांति भाई और उसकी पत्नी शिल्पा बहन, यही नाम था। सत्संग करवाया। बोला मैं बहुत दिनों से आपका प्रवचन टीवी में सुनता था, फिर यूट्यूब में सुनने लगा, फिर मैं कभी देखता ही नहीं था कि मेरे जिले में कोई सत्संग आपका करा रहा है। तो बोले मैंने सोचा मैं ही कराऊंगा, आदिवासी हूं लेकिन कराऊंगा। तो उसने प्रोग्राम लिया। बोले जिस दिन से सोचा मैं कराऊंगा, न जाने क्या आपका आशीर्वाद फलित हुआ। 5 साल तो सोचा हूं कराऊंगा, कराया ही नहीं। तो 5 साल में मेरा मकान बन गया, मेरे पास बोलेरो गाड़ी नई आ गई फर्स्ट क्लास, और सब इम्प्लीमेंट हो गए, और जमीन जगह कंप्लीट हो गई। खाली कहा था कराऊंगा, कराया नहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि जब खाली कहने से इतना फायदा हुआ तो कराओ तो कितना फायदा होगा। तो कराया सत्संग, और ऐसे स्कूल में रखा जिसमें आर के पटेल का स्कूल था, जिस स्कूल में 6-7 कॉलेज थे, 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहा है, 6 प्रिंसिपल है उसमें, टीचरों की संख्या तो 250-300 से ऊपर होगी। उसने पूरा स्कूल समर्पित कर दिया कि जहां रहना है सब टॉप का, और ये है सब आपका। तो हमने कहा जय हो पटेल की। बोले गुरुदेव पहले से मिला होता तो सब इलाके का जितना पटेल है यही दिखाई देता। हमने कहा कल शायद तुम भी नहीं दिखाई दोगे। सत्संग बहुत गजब चीज है। और उस आदिवासी भाई को बड़ा सुख मिला, बहुत खुश हुआ वो। बोला मेरा मन पूरा हो गया। सत्संग ही सुख देने वाला है। धन से सामान मिलता है लेकिन सुख नहीं, मकान से सुविधा मिलती लेकिन सुख नहीं, किचन से रोटी मिलती है लेकिन शांति नहीं, और कार से यात्रा होती है लेकिन सुकून नहीं। पर सत्संग के शब्द आपके अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश आलोकित कर देते हैं, जिससे आपको सुख और शांति और सुकून मिलता है। इसलिए सत्संग भी जरूरी है। सत्संग गम खाना भी सिखाता है, प्रेम करना भी सिखाता है। संत कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का काफी है जिंदगी के लिए। और प्रेम, पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे रहते हैं, पेड़ पौधे भी प्रेम के भूखे हैं। तुम्हारे घर का सामान भी प्रेम चाहता है। प्रेम से सामान को प्रयोग नहीं करोगे, प्रेम से सामान का रखरखाव नहीं करोगे, जिंदगी भर चलने वाला सामान 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। सामान को भी प्रेम चाहिए, वस्तुओं को प्रेम चाहिए, गद्दे रजाई को भी प्रेम चाहिए। गद्दे रजाई के साथ भी प्रेम का बर्ताव कीजिए, इधर उधर फेंकिए मत। बर्तनों के साथ प्रेम का बर्ताव कीजिए, इधर उधर लात से फेंकिए मत। और घर की महिलाओं के साथ में भी प्रेम का बर्ताव कीजिए। आपने दुर्गा देवी की मूर्ति की पूजा किया है लेकिन साक्षात दुर्गा का दर्शन नहीं किया है। मंदिर में तो दुर्गा देवी की मूर्ति है, मंदिर में जाते हो हाथ जोड़ते हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में तो जीती जागती देवी है, जगदम्बा है, जिन्होंने तुमको ही जन्म दिया है और पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली माताएं बहनें हैं। इनका भी थोड़ा ख्याल रखा करो। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में
सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है, संत तुम्हारे चरणों। गाइए विनय दुबे। गुरुदेव विनय तुम्हारे चरणों में है, संत तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, नाथ तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, नाथ तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो गाते हैं ना, मेरे से भी कहीं अच्छा गाते हैं। और ये सुनने के लिए मुझे जयपुर फिर से आना पड़ेगा। और मधुर 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 आवाज है। पुरुष भी यहाँ के अच्छा गाते हैं, महिलाएं तो बहुत ही अच्छा गाती हैं। और महिलाएं जब गाती हैं ना, थोड़ा अलग अलग गवाऊं तो देखो क्या हो रहा है। पहले महिलाएं गाएंगी, दूसरी पारी में आप गाओगे। दोनों में थोड़ा फर्क देखता हूं क्या है। गला ठीक कर लो आप। सबसे पहले माताएं बोलेंगी, सत्संग की गंगा सत्संग। बस ये सैंपल लेना है, ज्यादा पूरा माल नहीं उतारना। अब पुरुष लोग गाएंगे और माताएं सुनेंगी। अब देखना, ऐसे पुरुष पहले से ही थोड़ा सा सोच में पड़ गया है कि
इनको क्रॉस करना कठिन है। वो जानता है मैं रहूंगा तो थर्ड ही, फर्स्ट तो नहीं आऊंगा। फिर भी गाइए, देखता हूं। सत्संग की गंगा जय हो जय। बस बस बस, इनकी भी लगन है कि पूरे गा दूंगा, हम कोई कम थोड़े। अच्छा गाया है। महिलाएं डिटेंशन मार्क है, ये फर्स्ट डिवीजन ये भी है। फर्स्ट इसलिए कर देता हूं कि आज रात यहां रहना है, फिर ये निकाल के बाहर करेंगे। और अपने घर में भी 24 घंटे में 2-3 बार गाया करो जब मन हो जाए। इससे आपके मन को खुशी मिलेगी। आज आयोजक परिवार ने हमको, मैंने कल गिलास की चर्चा किया था ना, तो आज उन्होंने 2 गिलास और 1 चांदी की प्लेट दान दिया है कि तुमने 1 गिलास की बात कही थी, मेरी इतनी श्रद्धा है कि डबल देते हैं, ताकि वो संत को पानी बीच बीच देना ना पड़े। ऐसा दिया है। कितना अच्छा। वो देख रहे थे, वो संत बीच बीच आता था, पानी देता था, डिस्टर्ब होता था, तो उन्होंने कहा डबल रख देता हूं ताकि उसको भी शांति मिले और तुम जितना पीना चाहो पीते रहो। साहिब पंत, जय श्री राम। अब सीधे बैठ जाओ।